माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शेप्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ जो शेप्स होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। क्लास 1 में हमने कुछ बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार। इन शेप्स को बोला जाता है 2D शेप्स। आज हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में, जो इन्हीं शेप्स से मिलकर बनती हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हो रहा है गरबा फेस्टिवल। क्या आपको पता है गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। तो ये गुजरात के बच्चे हैं, ये गरबा मना रहे हैं। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ये शहनाई, मटका, फ्लूट, हारमोनियम, ढोलक, तबला, ड्रम, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये दो लड़कियाँ हैं जो डांडिया खेल रही हैं। डांडिया गुजरात का एक डांस होता है। और यहाँ टेबल पर रखी हैं कुछ मिठाइयाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट है, आपको पिक्चर्स को अच्छे से देखना है और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ ड्रम। जो भी ड्रम की शेप के जैसे हैं उनको आप सर्कल करेंगे। चलिए पिक्चर में चलते हैं। आपको ड्रम के जैसा क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये ढोलक और ये तबला, ये दोनों ही ड्रम की शेप के हैं, इसलिए हम इनको सर्कल करेंगे। उसके बाद टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ मटका। जो मटका की शेप के हैं उनको आप टिक करेंगे। तो मटका की शेप कैसी है? राउंड शेप है ना? तो इसको हम टिक करेंगे। और इस लड़की के पास ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको भी हम टिक करेंगे क्योंकि ये राउंड शेप में है। उसके बाद थर्ड है, टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ अ शहनाई। शहनाई की शेप के जैसे जो भी आपको मिलता जुलता दिखाई दे रहा है उसको आप टिक करेंगे। देखिए आगे से शहनाई थोड़ी नुकीली है, फिर गोल भी है और नीचे से है लंबी। तो हम देखते हैं शहनाई के जैसी कौन सी और शेप है। तो ये यहाँ पर शहनाई है, इसकी जैसे है ये बाजा, तो इसको हम टिक करेंगे। अब है, हाउ इज द शेप ऑफ अ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम। हारमोनियम की शेप ड्रम की शेप से अलग कैसे है? तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो हारमोनियम की सारी जो साइड्स हैं वो फ्लैट हैं, लेकिन ड्रम ऊपर और नीचे से तो फ्लैट है और बीच में से है राउंड। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है। अगर बजाया है तो आप अपने क्लासमेट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाउ सी पार्ट, क्रॉस द ओड वन आउट। जो भी अलग शेप है आप उसको क्रॉस करेंगे। फर्स्ट में देखिए ये कैरेट है, आइसक्रीम कोन, ऑरेंज और पेपर कोन। तो डिफरेंट क्या है? ऑरेंज है क्योंकि ये राउंड है और बाकी सभी कॉर्नर से नुकीले हैं। सेकंड देखिए सन, हाउस, बॉल और अर्थ। इसमें डिफरेंट क्या है? हाउस, क्योंकि ये फ्लैट है, बाकी सारी चीज़ें राउंड हैं। थर्ड में देखिए चॉक, बॉक्स, स्क्रबर और चीज़ बॉक्स। तो इसमें डिफरेंट क्या है? चॉक, क्योंकि चॉक बीच में से राउंड है और ऊपर नीचे से फ्लैट है। यहाँ पर ये सारे ही फ्लैट हैं तो ये सेम हो गए और चॉक हो गया डिफरेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स। आपको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं उनको उनकी सॉलिड शेप से मैच करना है। कैसे करना है? चलिए पहले ड्रम को देखिए, इसकी शेप किसकी जैसी लग रही है? इसके जैसी। इस शेप को बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोलेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? ऊपर और नीचे से तो होता है फ्लैट और बीच में से होता है राउंड, जैसे कि एक पाइप होती है। तो सिलेंडर की शेप में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो ये ड्रम और एक ये पेंसिल। तो इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। अब नीचे आते हैं, ये क्या है? हारमोनियम। हारमोनियम की शेप किसके जैसी है? पिंक वाली शेप के जैसी। इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये पिंक वाली शेप के जैसी है, तो इसको हम यहाँ मैच करेंगे। और एक और बॉक्स है, ये भी क्यूबॉइड शेप में है, तो इसको हम यहाँ मैच करेंगे। उसके बाद देखिए ये है बेल। तो ये बेल किसके शेप की है? ये बेल है कोन के शेप की, ठीक है। और एक आइसक्रीम कोन भी है, इसको भी इसी के साथ मैच करेंगे और इस शेप को बोला जाता है कोन। क्या बोलेंगे? कोन।
नेक्स्ट, ये एक बॉक्स के जैसा है, लेकिन इस बॉक्स की सारी ही साइड्स क्या हैं, एकदम सेम हैं। तो ये शेप येलो वाली शेप के जैसे मैच हो रही है। इस शेप को बोला जाता है क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। तो इसको यहाँ मैच करेंगे। और एक और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लूडो डाइस। इसकी भी सारी साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं, तो इसको भी हम क्यूब वाली शेप के साथ नीचे मैच करेंगे। अब ये है मटका। अब मटका की शेप कैसी है? राउंड। राउंड शेप किससे मैच हो रही है? ऑरेंज वाली शेप से। इस शेप को बोला जाता है स्फीयर। क्या बोलेंगे? स्फीयर। तो इसको यहाँ मैच करेंगे और ये जो फ्रूट है ऑरेंज, इसको भी इसी से मैच करेंगे, ये भी स्फीयर शेप में है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो भी शेप्स बीच में दी गई हैं, ये सारी शेप्स 3D शेप्स हैं। इनको हम छू सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन जो हमने क्लास 1 में शेप की थी वो सारी 2D शेप्स थी। जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देखते हो वो सारे 3D शेप्स के ही होते हैं। शेप बची है ये शहनाई और ये कोन, ये पहले से ही मैच किया हुआ है। और ये कौन सी शेप के हैं? कोन शेप के हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, हिना एंड आतिफ। तो हिना एंड आतिफ आपस में कुछ बात कर रहे हैं। आतिफ को अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर जाने वाला है। तो अपनी फ्रेंड हिना को बोलता है कि मुझे अपने बर्थडे गिफ्ट बॉक्स को डेकोरेट करना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हिना कहती है मेरे पास कुछ रिबन्स हैं, स्टार्स हैं और पोम पोम बॉल्स हैं, चलो हम उसी से उसको डेकोरेट करते हैं। तो अब क्या वो डिसाइड करते हैं कि जो बॉक्स है उसके हर फेस पर वो एक एक स्टार चिपकाएंगे। ये आपको समझ आएगा जब अपने हाथ में आप एक बॉक्स लेकर देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हर फेस पे, हर साइड पे एक एक स्टार को चिपका दिया। तो 3 स्टार तो हम देख पा रहे हैं। 3 स्टार क्या हैं? इनके बिल्कुल उल्टी साइड हैं, इनके ऑपोजिट साइड्स हैं। इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, एक इसके नीचे है। तो जब इन्होंने काउंट किए तो कितने स्टार्स लगे? 6 स्टार्स लगे। और स्टार्स कहाँ लगाए थे? फेसेस पर। तो जो गिफ्ट बॉक्स है उसके कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस हुए। अब वो डिसाइड करते हैं कि जो साइड्स हैं, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये साइड्स हैं। अब वो कहते हैं कि हम सारी साइड्स पर रिबन्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने काउंट किया तो टोटल साइड्स उनके पास थी 12, जिसमें से 6 साइड्स तो लॉन्ग थी और 6 साइड्स थी शॉर्ट। क्योंकि ये जो बॉक्स है इसमें कुछ साइड्स तो छोटी हैं और कुछ साइड्स लंबी हैं, इसीलिए उनको 6 रिबन छोटे लगाने पड़े और 6 रिबन लगाने पड़े बड़े। लेकिन टोटल कितने लगे? 6 and 6 12। तो ये जो पतली लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है एज। क्या बोलेंगे? एज या फिर साइड्स। तो इस बॉक्स में कितने एजेस हो गए? 12 एजेस, यानी कि 12 साइड्स हो गई। तो उनके रिबन्स भी कितने लगे? 12। अब देखिए, उन्होंने रिबन्स भी लगा लिए हैं, स्टार्स भी लगा लिए हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं, जो कोने हैं, उस पर वो लगाएंगे पॉम पॉम बॉल्स। ठीक है, तो एक पॉम पॉम बॉल यहाँ लगाया, 2 3 4 ऐसे सब कॉर्नर्स पे लगाए। तो उनके कितने पॉम पॉम बॉल्स लगे? 8 पॉम पॉम बॉल्स लगे। जब आप कोई भी बॉक्स ऐसा उठाएंगे और उनके कॉर्नर्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास होंगे टोटल 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने अपने फ्रेंड के बर्थडे गिफ्ट को रेडी किया, डेकोरेट किया। अब हम करते हैं एक एक्टिविटी, लेट अस डू। अगर आपको इन सारी चीज़ों को डेकोरेट करना पड़ जाए तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने स्टार्स लगेंगे, कितने रिबन्स लगेंगे और कितने लगेंगी पॉम पॉम बॉल्स। चलिए सबसे पहले ये बॉक्स लेते हैं, इसमें कितने स्टार्स लगेंगे। अब स्टार्स हमने कहाँ लगाए थे? फेसेस पर, तो इसके हम फेसेस काउंट करेंगे। तो ये भी उस बॉक्स के जैसा ही है, बस इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो इसके भी फेसेस कितने होंगे? 6। फिर इसके एजेस यानी कि साइड्स कितनी होंगी? तो ये जो पतली लाइन है इनको हम काउंट करेंगे, तो ये आएंगी हमारे पास 12। और कॉर्नर्स कितने आएंगे? जो कि उस बॉक्स के थे, तो इसके कॉर्नर्स भी बनेंगे 8। उसके बाद ये है कोन। इस कोन के फेसेस कितने हैं? तो देखो ये कोन तो ऊपर से खाली है, तो इसका जो फेस है वो सिर्फ एक ही फेस है जो राउंड फेस बीच में है, तो इसमें एक ही स्टार लगेगा। और इसके एजेस कितने हैं? एजेस है ऊपर एक, यहाँ पर ही हम रिबन लगा सकते हैं, तो हमारे एजेस भी हो गए 1। और कॉर्नर्स कितने हो गए? नीचे एक ही कॉर्नर है जहाँ पर हम पॉम पॉम बॉल लगा सकते हैं, तो इसका कॉर्नर हो गया 1। अब देखिए नीचे एक और बॉक्स है, ये बॉक्स वैसा ही है जैसा बर्थडे गिफ्ट का बॉक्स था, तो इसमें भी हमारे सेम फेसेस रहेंगे 6, 12 रहेंगी साइड्स और 8 रहेंगे कॉर्नर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बताने हैं कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं।
एक बार फिर से समझ लीजिए, फेसेस जहाँ पर स्टार्स लगाए गए थे, एजेस जहाँ पर रिबन्स लगाए थे, और कॉर्नर्स जहाँ पर पोम पोम बॉल्स लगी थी। तो अगर हम इनको डेकोरेट करेंगे तो हमारे कितनी चीज़ें लगेंगी ये हम काउंट करेंगे। फर्स्ट देखिए लूडो डाइस, ये शेप है क्यूब शेप। कौन सी शेप है? क्यूब। तो इसमें जब हम फेसेस काउंट करेंगे तो हमारे आएंगे 6 फेसेस, एजेस आएंगे 12 और कॉर्नर्स आएंगे 8। अगर आपके घर पे लूडो डाइस है तो आप उसको अच्छे से पकड़कर फिर चेक करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद है चीज़ बॉक्स, इस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है? क्यूब की सारी ही साइड्स एक जैसी होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड की बस आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, लेकिन इनके फेस, एज और कॉर्नर्स दोनों के बराबर होते हैं। तो जितने क्यूब के थे उतने ही क्यूबॉइड के आएंगे 6, 12 एंड 8। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये कैरेट है, ये कौन शेप की है, इसके फेसेस कितने हैं? इसका बस एक ही फेस है जैसे कि आइसक्रीम कोन का था। अब इस पे साइड्स कितनी हैं? एज भी इसका कितना है? एक ऊपर से, और इसके कॉर्नर कितने हैं? एक, जो कि नीचे है। अब सिलेंडर, सिलेंडर पे बताइए कितने फेसेस हैं? एक बीच में से जो राउंड है वो, और जो ऊपर से और नीचे से फ्लैट है वो, तो मिलाकर हो गए 3 हो गए फेसेस। अब साइड्स कितनी हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर हो गए 2 एजेस, और कॉर्नर्स 0 होते हैं। सिलेंडर का कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए स्फीयर, ये जो बॉल की शेप है ये है स्फीयर शेप में, तो इसका कितना फेस है? इसका होता है बस एक ही फेस, और इसके एजेस नहीं होते और कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में बताइए, ये क्रेयॉन बॉक्स है, ये क्यूबॉइड शेप का है, इसमें वही 6, 12 एंड 8, कोई भी क्यूबॉइड शेप होगी सेम रहेंगे। अब देखिए ये है कोन, अभी आइसक्रीम कोन है, इसके फेसेस कितने हैं? एक यहाँ से, एक ऊपर से है क्योंकि ये खाली नहीं है, तो यहाँ पर इसके हम मानेंगे 2 फेसेस। इसकी साइड्स होंगी 1 और कॉर्नर भी होगा 1। अब ये बॉटल है, ये सिलेंडर शेप की है, तो सिलेंडर का हमने फिल किया था फेसेस, 2 ऊपर नीचे वाले, एक बीच वाला, 3 फेसेस। 2 हो गए इसके एजेस, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और इसके कॉर्नर्स 0। अगली एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। आप अपने फ्रेंड की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स टच करने को कहेंगे और पूछेंगे कितने कॉर्नर्स हैं, कितने उसके फेसेस हैं और कितने एजेस हैं, और फिर यही सेम एक्टिविटी आप भी करेंगे। उसके बाद है लास्ट, लेट अस डू। आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिसके कोई कॉर्नर नहीं होते। तो कॉर्नर किसका नहीं होता था? जिसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। तो आप लिख सकते हैं वाटर बॉटल, पाइप और ग्लास। उसके बाद 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर किसका होता है? जो कोन शेप में होती हैं, कैरेट, रेडिश, आइसक्रीम। देन 3 कॉर्नर्स किसके होते हैं? जो ट्राइंगल शेप की होती हैं, समोसा, पिज़्ज़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने कॉर्नर्स? आप मान लीजिए आप यहाँ पर 8 कॉर्नर्स बताएंगे, तो 8 कॉर्नर्स किस किस के होते हैं? लूडो डाइस, चीज़ बॉक्स, वुडन बॉक्स। ठीक है, ये या तो क्यूब शेप के होंगे या फिर क्यूबॉइड शेप के होंगे। तो ये तो 8 कॉर्नर्स किसके होंगे? क्यूब शेप वालों के या फिर क्यूबॉइड शेप वालों के। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सारी शेप्स के बारे में अच्छे से आपको रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।